संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का लेसन फर्स्ट रुचिरा किताब रुचिरा का लेसन 1 संस्कृत का हम पढ़ेंगे। तो उसका पहला लेसन देखते हैं, सुभाषितानि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुभाषितानि लेसन। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। अर्थात सु मीन्स सु अर्थात अच्छे वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ै मूर्ख लोग तो पाषाण खंडेशु, पाषाण अर्थात पत्थर के खंडेशु टुकड़ों, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा विधीयते बताते हैं, देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। यही 3 रत्न हैं जो बड़ी हमें सरलता से मिल जाते हैं, पर हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं होती। जल मिल जाता है, इसका कोई हमारे को कुछ पैसे नहीं देने, कुछ नहीं है। वो बात अलग है कि हम जितना जल यूज़ करते हैं तो हमारी रीडिंग आती है, पानी का मीटर जो लगा होता है तो हमें उसको पे करना होता है। ठीक है, वो एक बात अलग है। पर जल, अन्न, जो हम अन्न है जो खाते हैं, अन्न भी हम खुश नसीब हैं जो हमें जल भी मिलता है, हमें अन्न भी मिलता है। और अच्छे वचन, जो अच्छे वचन हैं। वचन 2 तरह के हैं, अच्छे और बुरे। पर हम कौन से अच्छे वचन लेते हैं? सुभाषितम, जो अच्छे वचन हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग तो पाषाण के खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। पत्थर के टुकड़े किसे कहा गया है? अर्थात हम कहते हैं हमारे लिए हीरे की कितनी वैल्यू है, पन्ना की वैल्यू है, सोने की, चांदी की, ये सब क्या है? पत्थर के टुकड़े ही हैं। तो हम मूर्ख लोग क्या करते हैं? उन टुकड़ों को, उन पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अब हम उसे पत्थर के टुकड़े यहाँ कहा गया है, बेसिकली वो पत्थर के टुकड़े ही हैं, पर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हम उनको ख़रीदने जाते हैं तो हमें बहुत पैसे करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों से हमें परचेज़ करना पड़ता है। पर बेसिकली 3 रत्न हैं। जिसके पास जल है वो इंसान अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, जिसके पास अन्न है वो जीवन निर्वाह कर सकता है, जो अच्छे वचन बोलता है वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकता है। यदि मानो ना उसके पास जल है, ना उसके पास अन्न है, ना उसके पास अच्छे वचन है, केवल उसके पास यदि हीरा, पन्ना, चांदी, सोना है, वो क्या करेगा? वो चांदी, सोना, हीरे, पन्ने को तो नहीं खाएगा ना, तो वो अपना अच्छे से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग तो पाषाण के, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। कहता है पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण होती है, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। रवि, सूर्य सत्य से तपता है। वायु, और वायु क्या है? सत्य से ही बहती है। तो सर्वम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सर्वम, सब कुछ सत्य में ही निहित है, सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तो पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, वायु सत्य से ही बहती है, सर्वम सब कुछ सत्य में ही
निहित है। नेक्स्ट देखेंगे, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कहता है वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रत्न कैसे हैं? कहते हैं विस्मयो ना ही कर्तव्यो, उसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं, ना ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। कौन कौन से रत्न हैं? दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञान में और विनम्रता में, नए नीति में, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह पृथ्वी बहुत रत्न वाली है। कौन कौन से रत्न हैं? ये सारे पृथ्वी पर रत्न हैं कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, आश्चर्य ना ही कर्तव्यम, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये पृथ्वी बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। नेक्स्ट, सद्वीरेव सह आसीत। सद्वी मीन्स सज्जन, ए मीन्स ही, सज्जन के, सह साथ, एव ही, आसीत बैठना चाहिए। सज्जन के साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सज्जन के साथ ही संगतिम कुर्वीत, सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। सज्जन के साथ विवाद और मैत्री करनी चाहिए। सज्जन जो मनुष्य है उसके साथ ही मित्रता और वाद विवाद करना चाहिए। असद्भी ना किंचित आचरेत, जो दुर्जन है उसके साथ कुछ आचरण ना आचरेत, नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जन के साथ ही, जो दो तरीके के इंसान हैं, सज्जन और दुर्जन। ठीक है, तो हमें जैसी संगति हम वैसा ही हो जाते हैं, जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो ये बातें सही हैं जो हमारे शास्त्रों में निहित हैं। तो कहता है सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। यदि हम सज्जन के साथ बैठेंगे तो हम भी तो सज्जन बनेंगे ना। यदि हम दुर्जन के साथ बैठेंगे तो दूसरा हमारे को यही समझेगा कि एक्स दुर्जन है तो ये वाई भी दुर्जन है। यदि मैं सज्जन के साथ बैठी हूँ तो मैं सज्जन के साथ बैठी हूँ तो एक्स सज्जन है तो ये वाई भी सज्जन है। तो सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन के साथ संग करना चाहिए, उसके साथ ही घूमना फिरना चाहिए। तो सज्जन के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। किसी का कोई बात है उसमें कुछ आपने चर्चा करनी है तो सज्जन के साथ ही चर्चा करनी चाहिए। ना असद्भी किंचित आचरेत, दुर्जन के साथ, असद्भी मीन्स दुर्जन, जो सज्जन नहीं है, तो दुर्जन के साथ ना नहीं करना चाहिए आचरण, किंचित कुछ आचरण, किंचित मीन्स कुछ, कुछ आचरण ना आचरित, कुछ आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कहते हैं धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, संग्रह करना, विद्या को इकट्ठा करना, मतलब कि आपको नॉलेज गेन करते रहना। तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, लज्जा त्यक्त, लज्जा छोड़ देने वाला सुखी भवेत, सुखी होता है। कैसे? अब धन है हमारे पास तो उसका प्रयोग भी करना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि मेरे पास 100 रुपये हैं और यदि मेरा बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है तो मैं कहूँ नहीं, मैंने आइसक्रीम नहीं लेकर देनी, 100 रुपये हैं तो उसको आइसक्रीम तो मैं लेकर दे सकती हूँ ना 10 रुपये की, तो क्यों नहीं लेकर देनी उसको आइसक्रीम। तो धन का प्रयोग भी करना चाहिए।
ये नहीं कि हम बस कमाते जा रहे हैं और अपनी इच्छाओं को मारते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो धन का प्रयोग भी करना चाहिए। अब धान्य का भी प्रयोग करना चाहिए। खाने के लिए अनाज है तो उसको खाना चाहिए। ये नहीं कि ये इस महीने आज मेरे को आटा मैं ले आई हूँ, गेहूँ ले आई हूँ, पर मैं इसको पिसवाऊँगी 2 महीने बाद, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं दो महीने तक मैं व्रत रख लेती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो धन धान्य का, धन है धान्य है तो उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। विद्या का संग्रह करना, मरते दम तक आपको विद्या लेते रहना चाहिए। ये नहीं है हम बूढ़े हो गए हैं तो अब हम विद्या नहीं लेंगे, हम बड़े हो गए हैं तो हमें विद्या नहीं लेनी है, ऐसा नहीं। यदि हमने सीखना छोड़ दिया उस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। यदि हम सीखते रहेंगे मरते दम तक तो हम बूढ़े कभी नहीं होंगे। तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, खाना खाने में। अब मैं कहीं गई हूँ, मेरे को भूख तो 2 रोटी की और मैंने शर्म के मारे कह दिया नहीं मेरे को 1 ही रोटी खानी है, मेरे को और नहीं खानी, मैं भूखी रह गई ना। क्यों? क्योंकि मैंने लज्जा की, मैंने दूसरी रोटी नहीं ली उससे शर्म के मारे, तो उसमें मैंने लज्जा की, तो मैं भूखी रह गई, तो मैं दुखी हो गई, मेरा पेट भरा नहीं। और व्यवहार में हम व्यवहार करते हैं तो ये नहीं है कि मेरे साथ एक्स मेरे साथ अच्छा करेगा तभी मैं उसके साथ अच्छा करूँगी, नहीं। पहल तो किसी को करनी है ना। हम उसकी वेट करते रहेंगे तो स्टेशन से गाड़ी निकल जाएगी। आप पहल कर दो अच्छा बनने में। तो व्यवहार में, तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ देने वाला ही सुखी भवेत्, सुखी होता है। नेक्स्ट, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते। कहता है इस संसार में, लोके इस संसार में, क्षमा के द्वारा वश में किया जा सकता है। कहता है इस संसार में क्षमा क्या है? वशीकरण का उपाय है। आप उससे दूसरे इंसान को वश में कर सकते हैं। किससे? क्षमा के द्वारा। क्षमा के द्वारा इस लोक में, इस संसार में क्षमा क्या है? वश में करने वाला है। क्षम्या किम न साध्यते। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध होता? आपने यदि किसी को क्षमा कर दिया तो लड़ाई खत्म, ठीक है? तो क्षमा कर दो, बहुत छोटी जिंदगी है, हमें क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमा किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता? शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। कहता है जिसके करे, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, जिसके हाथ में ये क्षमा रूपी शांति तलवार है, तो दुर्जन उसका क्या करेगा? तो दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया तो शांति तो अपने आप ही हो गई ना, वहाँ पर झगड़ा तो हुआ ही नहीं किसी बात का। तो इस संसार में क्षमा वश में करने वाला है। वशी बहुत अच्छा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? हर किसी को क्षमा कर देना चाहिए। तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, मतलब कि जो क्षमा रूपी शांति रूपी तलवार है, दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या करेगा? तो आशा करती हूँ आपको ये सुभाषितानी फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको समझ आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।